हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत लंबे समय बाद मैं अपना ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। और इस लेक्चर में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके जो हैं ऑथर्स और राइटर्स के बारे में। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस या जो बुक्स हैं, कह सकते हो आप लोग की जो ये बुक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम है या फिर खासकर उन एग्ज़ाम्स के लिए जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। और खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स में, खासकर नेट में, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर यूपी, टीजीटी, पीजीटी में। इवन जो फर्स्ट ही बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, ये आपका टीजीटी, यूपी टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में इस बार ये आई हुई है। ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये लेक्चर तैयार किया है आप लोगों के लिए, और जिसमें हम लोग फ़िलहाल ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बुक्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो कौन हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा ये। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वे जो बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, पहले बुक है उसके बाद में ऑथर्स। सबसे पहली जो बुक है वैल्यू एंड कैपिटल। ठीक है। वैल्यू एंड कैपिटल जिसके राइटर हैं, जिसके ऑथर हैं जे.आर. हिक्स, सर जॉन रिचर्ड हिक्स। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड बुक है आपका दास कैपिटल, जिसके राइटर है कार्ल मार्क्स। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो बुक है, ये जो बुक्स का लेक्चर है, इसके मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। ठीक है। फर्स्ट जो आज का लेक्चर, इसमें सिर्फ हम बुक्स और ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले किसी लेक्चर में जब हम बुक्स के बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम ईयर्स को, और देन उसके बाद ईयर्स भी इंक्लूड करेंगे, कौन से वर्ष में इन बुक को पब्लिश किया गया, कब जारी किया गया। और उसके बाद जब उससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा बुक्स या ऑथर्स या राइटर्स के ऊपर, तो उसमें हम लोग इनकी जो थ्योरीज़ हैं, कौन सी बुक में कौन सी थ्योरी इनके द्वारा दी गई, जो मोस्टली बुक्स के बारे में, उनके राइटर्स के बारे में, कौन से वर्ष में आया। ठीक है। या फिर वो राइटर्स कहाँ के हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में उनकी खासकर थ्योरीज़, कौन सी बुक में कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है, तो इसके बारे में भी हमारा जो है डिस्कशन होगा। तो 3 से 4 पार्ट्स में इसको हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। बट ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अभी ये है, इसके बाद और कोई लेक्चर आएगा, देन उसके बाद जब कभी भी नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें मैं इन सारी चीज़ों को आगे टाइम टू टाइम ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट जो है आपका बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, जो जिसके ऑथर हैं हिक्स। सेकंड बुक है आपका दास कैपिटल, जिसके ऑथर हैं कार्ल मार्क्स। आपको वैसे ही लॉजिकली ट्रिकी, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना चाहें तो मार्क्स जो थे वो थोड़ा सा रिलेट करते हैं इससे, दास या उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, तो इसी के बेस पे आप इसको याद रख सकते हैं। दास कैपिटल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए डब्ल्यू लेविस। ठीक है। ए डब्ल्यू लेविस जो हैं इसके राइटर हैं। देन एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा है आपका गुन्नार मृडाल। ठीक है। एशियन ड्रामा किसकी है? गुन्नार मृडाल की। ठीक है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के राइटर जो हैं ये हैं आपके न्यूमैन और मार्क्सटन, ऑस्कर मार्क्सटन, और इसके साथ साथ जो है न्यूमैन भी हैं। ठीक है। ये ओलिगोपोली से रिलेटेड जो गेम थ्योरी दी गई थी उस पर बेस है ये बुक। थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है। मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस, मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस जो राइटर हैं इसके डॉन पेंटिकिंस हैं। ठीक है, पेंटिकिंस। ठीक है। मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस, पेंटिकिंस। तो प्राइस से पेंटिकिंस आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया है तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसका कोई राइटर जो है इंडियन होगा, जैसे राधा कमल मुखर्जी। ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका प्लानिंग एंड द पुअर। तो प्लानिंग एंड द पुअर जो है बी.एस. मिन्हास हैं। प्लानिंग एंड द पुअर जो इसके राइटर हैं कौन है? बी.एस. मिन्हास। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मैन एंड इकोनॉमिक्स, मैन एंड इकोनॉमिक्स। तो मैन एंड इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैन एंड इकोनॉमिक्स में जो है आपका रॉबर्ट मुंडेल है। ठीक है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, अमर्त्य सेन। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, अमर्त्य सेन। द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके राइटर है जॉन रॉबिन्सन। ठीक है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके राइटर हैं एडवर्ड चैम्बरलिन।
ठीक है, जिसके राइटर कौन है, एडवर्ड चैम्बरलिन। नेक्स्ट है आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, आपको पता है एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। और इस बुक को पब्लिश किया था, बुक को पब्लिश किया गया था, कब पब्लिश किया गया था, 1776 में, ठीक है। बुक को कब पब्लिश किया गया था, 1776 में इसको पब्लिश किया गया था या आई थी ये बुक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखी। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्सन, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है जॉन रॉबिन्सन की बुक है। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसके राइटर कौन है, जी हैबरलर, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जी हैबरलर। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई एडम स्मिथ के द्वारा, रिकॉर्डो के द्वारा, हार्बर के द्वारा, हेक्सर रोलिन के द्वारा, तो अलग अलग है। इसमें द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो बुक लिखी गई है रिटन बाय हार्बर, ठीक है, हैबरलर आप इसे कह सकते हैं। देन चॉइस एंड टेक्निक, तो चॉइस और टेक्निक जो बुक है ये किसके द्वारा रिटन है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ जिनको मिला था, भारत के जो पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया, यहाँ पर इंडिया है तो आप वैसे सोच सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक के बेस पे कि दांडेकर एंड रथ, जो कि इंडियन ही कोई राइटर होगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक के बेस पे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, रैग्नर नॉक्स, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इसके हैं राइटर जो है रैग्नर नॉक्स है। हाउ टू पे फॉर वॉर, केंज, हाउ टू पे फॉर वॉर, केंज, जे एम केंज जो राइटर है। नेक्स्ट बुक है आपका डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी, डेमोग्राफी इज़ जो है डेस्टिनी। ये जो बुक है यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये जी ना हो कि ये वाई होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी जो कि रिटन है अगस्त कॉमेट द्वारा, ठीक है। रिदम एंड ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स, जे के मेहता, ठीक है। रिदम एंड ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स किसी तरह लिखी गई है, जे के मेहता। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जे एम कीन्ज, राइटर जो हैं जॉन मिनार्ड की, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी, वाई वी रेड्डी, ठीक है। द ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा, वाई वी रेड्डी के द्वारा, ठीक है। पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉल एलरिच के द्वारा लिखी गई है। ट्रेटाइज ऑफ मनी, ये रिटन बाय केंज, ट्रेटाइज ऑफ मनी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, केंज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, इकोनॉमिक साइंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनी इल्यूजन, इरविंग फिशन के द्वारा लिखी गई है, मनी इल्यूजन, मनी इल्यूजन जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इरविंग फिशर के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी इरविंग फिशन के द्वारा। ये भी है मनी, सिर्फ अगर मनी आता है तो ये D.H. रॉबर्टसन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद है स्टडीज़ इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई है, स्टडीज़ इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, किसके द्वारा है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मनी इन अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस, गुरले एंड शॉ, मनी इन अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस जो है गुरले एंड शॉ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपका इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, गुरनार मृडाल के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, गुरनार मृडाल। देन नेक्स्ट है आपका एसे इन मॉनेटरी थ्योरी, H.G. जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, एसे इन मॉनेटरी थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी री स्टेटमेंट, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा रिटन है ये, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी री स्टेटमेंट,
ठीक है, क्वांटिटेटिव थ्योरी से रिलेटेड है सारी की सारी, मॉनेटरी रिलेटेड बुक्स हैं। देन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, गुन्नार मिडाल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स जो है गुन्नार मिडाल के द्वारा लिखित है। कैपिटल एंड ग्रोथ हिक्स के द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखी गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखना है? मार्शल के द्वारा। द थ्योरी ऑफ वेज, थ्योरी ऑफ वेज जो है रिटन बाय हिक्स, थ्योरी ऑफ वेज रिटन बाय हिक्स। नेक्स्ट है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसके राइटर कौन है? जगदीश भगवती। ठीक है, जगदीश भगवती। अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जो है बुक किसकी है? हिक्स की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बुक है आपकी कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये है आपका सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर के द्वारा रिटन है ये, जोसेफ सुम्पीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एफ्लुएंट सोसाइटी, केनेथ गैल्ब्रेथ है। एफ्लुएंट सोसाइटी के राइटर कौन है? नेथ गैल्ब्रेथ। नेक्स्ट बुक है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, रुचि शर्मा। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, रुचि शर्मा। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की नेक्स्ट बुक। प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, मार्शल। प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू के राइटर कौन है? मार्शल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, फ्रैंक नाइट। रिस्क अनसर्टेनिटी एंड जो प्रॉफिट है किसके द्वारा लिखी गई? फ्रैंक नाइट के द्वारा। आप ध्यान रख सकते हैं जैसे अनसर्टेनिटी है तो नाइट यहाँ से कैच कर सकते हैं आप, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। ठीक है, और नाइट, नाइट आप इस तरीके से लॉजिक से समझ सकते हैं भाई, जैसे जो है थोड़ा सा ट्रिक के बेस पे। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है आपका जे.बी. क्लार्क। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है ये? जे.बी. क्लार्क, जॉन बीट्स क्लार्क के द्वारा लिखी गई है। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, पीगू। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो है पीगू के द्वारा लिखी गई है। प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशंस, जी हैबरलर के द्वारा लिखी गई है। प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल एंड नेशनल इनकम, एल्विन हॉन्सेन। जो बिजनेस साइकिल एंड नेशनल इनकम है आपका किसके द्वारा लिखी गई है? एल्विन हॉन्सेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आपकी ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, केंज के द्वारा लिखी गई है। ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? केंज के द्वारा। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो इसके राइटर कौन है? E.F. शूमेकर। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, W. रोस्टोव के द्वारा लिखी गई है। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, फिडले सिराज। ठीक है, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसके द्वारा लिखी गई है? फिडले सिराज के द्वारा लिखी गई है, इसके द्वारा रिटर्न है फिडले सिराज के द्वारा। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ सेविंग, J.M. रॉबर्टसन। फैलेसी ऑफ सेविंग किसके द्वारा लिखी गई है? J.M. रॉबर्टसन। केंजियन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, W.H. हट। ठीक है, केंजियन रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय W.H. हट। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डेविड रिकॉर्डो। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसके द्वारा रिटन है? डेविड रिकॉर्डो के द्वारा। एंड द थ्योरी ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा लिखी गई है? हैरोड। हैरोड डॉमर मॉडल में हैरोड के द्वारा जो है द थ्योरी ऑफ ग्रोथ आपकी लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जो है 50+ बुक्स, जैसे मैंने आपके से कहा था अप्रोच 60 बुक्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। ये जो है आपका पेपर में किसी पेपर में जैसे मैंने आपको बताया DGT, PGT, DSSP, KVS और इवन UGC नेट के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा कंप्लीट है, इसमें जो है इनकी थ्योरीज़ भी आती हैं और इनके ईयर्स भी आते हैं। इकोनॉमिस्ट के बारे में ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी कंट्री के हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, स्वीडिश हैं या कौन है कौन नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बट लिटरली मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि बुक कौन सी है और उसके राइटर कौन है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बाकी जो है जब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम जो है एक्सप्लेन करके चलेंगे, इनकी थ्योरीज़ और
जो है ईयर्स आदि सारी चीज़ें हम लोग इसमें प्रॉपर डिस्कशन के साथ जो है आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है ये लेक्चर फ़िलहाल आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोगों को इससे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। तो जो है मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैं कंटिन्यू जो है कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखने की, और एक प्रॉपर पैटर्न के साथ जो है वीडियोस को प्रॉपर अपलोड करने की, जो मैं खैर कंटिन्यू हूँ नहीं, लेकिन देखते हैं आगे जो है कोशिश करता हूँ कंटिन्यू रखूँ। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।